ये कहानी 20 साल पहले मेरे साथ हुई एक घटना के बारे में है। जब मैं 20 साल का था, उस समय मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था और मैं बहुत ही बुरे दिनों से गुजर रहा था। मैं उसे भूलने के लिए कुछ नया करना चाहता था। मैंने हाइकिंग पर जाने का फैसला किया और मैप देखते हुए मैंने एक पहाड़ पर जाने का फैसला किया। उनमें से मुझे एक ऐसा पहाड़ मिला जिसका नाम मुझे नहीं पता था और मैंने उसी पर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने के बाद मैंने पहाड़ के रास्ते पर चलना शुरू किया और यह एक सामान्य जगह की तरह लग रहा था। हालांकि जब मैं पहाड़ पर चढ़ रहा था तो एक जगह पर रास्ता खत्म हो गया। हालांकि मैं अभी भी परेशान था और घर जाने के मूड में नहीं था, इसलिए मैं पहाड़ पर चढ़ता रहा और जंगल में चला गया। फिर एक जगह मैंने अपने आगे कुछ हिलने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया और रुक गया, यह सोचकर कि यह कोई जंगली जानवर है। यह एक जानवर की तरह लग रहा था जो आक्रामक तरीके से कुछ खा रहा था। मैंने अपना शरीर जमीन पर टिकाया और धीरे से उस दिशा में देखा जहां से आवाज़ आ रही थी और मैंने देखा कि वहां कुछ हिल रहा था। जब मैंने उसे देखा तो मैं लगभग बेहोश हो गया। वह लाल फर से ढका हुआ था और मैं उसका चेहरा नहीं पहचान पाया। मैं केवल उसकी बड़ी नाक और मुंह देख पाया। उसका हर दांत लगभग मेरे अंगूठे जितना बड़ा था और वह कुछ खा रहा था और उसके हड्डी तक चबाने की आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही थी। उसके बड़े हाथ लेटे हुए जानवर के मांस को ऐसे फाड़ रहे थे जैसे वह कागज़ फाड़ रहा हो। उस जानवर के हाथ इंसान के हाथों जैसे थे, लेकिन उसकी उंगलियां लंबी और मोटी थीं, जो इंसान के मुकाबले लगभग 3 गुना लंबी थीं। वह जो खा रहा था वह एक बड़े जानवर की लाश थी, जैसे कि एक भालू। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से रोक लिया, ये सोचकर कि अगर मैंने वहीं उल्टी कर दी तो वह मुझे पकड़ लेगा। और फिर मैं चुपचाप मुड़ा, लेकिन पेड़ों और झाड़ियों की आवाज़ सुनकर वह मेरी तरफ देखने लगा। उसने जल्दी से मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया जिसका वज़न लगभग 5 किलो रहा होगा और फिर मेरी तरफ दौड़ने लगा। जब उसने अपना शरीर ऊपर उठाया तो वह कम से कम 8 फीट लंबा लग रहा था और उसके विशाल शरीर और रूप को देखकर मेरी सांसें थम सी गईं। उसकी आंखें चमकीली पीली थीं और उसकी पुतलियाँ इतनी छोटी थीं कि वे दिख भी नहीं रही थीं। वह एक इंसान की तरह 2 पैरों पर दौड़ा। वह मांस से भरे मुंह के साथ अविश्वसनीय रूप से तेज़ गति से मेरी ओर भागा। मैंने सोचा, मैं यहाँ मरने जा रहा हूँ। मैंने चिल्लाया भी नहीं। मेरे पैर कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से भागा। मेरे पीछे मैं उसकी भारी सांस और कदमों की आवाज़ बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता था। मुझे ऐसा भी लगा जैसे वह जो हवा छोड़ रहा था वह मेरी पीठ को छू रही थी, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता था कि यह कोई वहम था या सच में हो रहा। मैं इतनी तेज़ी से भागा कि मेरे पैर जलने लगे और थोड़ी देर बाद मुझे अपने पीछे से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसलिए मैंने पीछे देखा और पाया कि वह रुक गया था और कहीं और देख रहा था। मैंने दूर से हिरण जैसा कुछ भागता हुआ देखा, फिर वह हिरण की ओर भागा। मुझे लगा कि यह मेरे भागने का मौका है, इसलिए मैं जितनी तेज़ी से भाग सकता था पहाड़ से नीचे भागा। मैंने अपने पीछे एक हिरण की चीख और हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनी, लेकिन मैं पीछे देखे बिना भागता रहा। ऐसा लगा कि मैं 30 मिनट में पहाड़ से नीचे उतर आया, जबकि मुझे जहाँ मैं था वहाँ चढ़ने में 3 घंटे लगे। मुझे लगता है कि भयानक स्थिति के कारण मैं अपने आप बहुत तेज़ हो गया था। जब मैं पहाड़ के तल पर वापस आया तो मेरे पैर के मसल्स में इतना दर्द था कि मैं कार में एक्सीलेटर भी नहीं दबा पा रहा था। मैं मुश्किल से नज़दीक के पुलिस स्टेशन को खोजने में कामयाब रहा और उन्हें पहाड़ में अजीब जानवर के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि उस पहाड़ पर अक्सर जंगली जानवर लोगों को खा जाते हैं और उन्होंने कहा कि जब उन्हें अवशेष मिलते हैं तो सारी हड्डियाँ और मांस गायब होते और केवल खोपड़ी ही मिलती है। उन्होंने कहा कि उस पहाड़ पर कोई भयानक जानवर रहता होगा। मैंने उनसे कहा कि यह कोई आम जानवर नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने जो देखा वह इंसान की तरह अपने हाथ हिला रहा था, मांस फाड़ रहा था और 2 पैरों पर दौड़ रहा था। यह कोई जानवर या इंसान नहीं था, यह कुछ और था। मैं घर गया और गूगल पर सर्च किया कि क्या किसी और ने इसके बारे में कुछ बताया है, लेकिन मुझे इसके जैसे किसी जानवर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आज तक मुझे अभी भी नहीं पता कि वह जानवर क्या था या मैं उससे जिंदा कैसे बच निकला। मेरा नाम एलिसा है और यह एक भयानक कहानी है जो मेरे दादा से मेरी मॉम और अब मुझ तक पहुंची है।
सालों पहले मेरे मॉम डैड कनाडा आने से पहले वे पूर्वी अफ्रीका के एक युद्धग्रस्त देश के एक छोटे से गांव में रहते थे। उस समय उस देश में पिछले 4 दशकों से युद्ध चल रहा था और उसके कारण रोजाना होने वाली मौतों के आधार पर कई जगहों पर भूत प्रेत होने की खबरें आती थीं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भूत भगाने वाले परिवार से आती हूं, इसलिए परिवार के सदस्यों के अलौकिक शक्तियों से निपटने के कई उदाहरण हैं। मेरे नाना अपने अनुभवों के लिए कुख्यात थे और उन्होंने इतने भूत भगाने के उपाय किए कि उन्हें लगभग रोजाना आत्माओं का सामना करना पड़ता था। इस कहानी में हम उन्हें जैकब कहेंगे। एक दिन जैकब जंगल से होते हुए अपनी साइकिल चला रहे थे। किसी काम से कई मील दूर दूसरे गांव जा रहे थे। सड़क पर उनकी मुलाकात एक सज्जन व्यक्ति से हुई जो सड़क पर चल रहा था। उस आदमी ने मेरे नाना जैकब को रोका और चूंकि वह लोगों के प्रति स्वाभाविक रूप से उदार थे, इसलिए उन्होंने अपनी बाइक रोककर देखा कि क्या उस आदमी को किसी मदद की जरूरत है। वह आदमी पास आया। उसने एक सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी। उसकी त्वचा शहद के रंग की थी और उसके सिर पर कॉर्नर रोज थे। उस आदमी ने जैकब से पूछा कि क्या वह लिफ्ट दे सकते हैं और जैकब उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गए। वह आदमी उनके साथ साइकिल पर चढ़ गया और इस तरह वह सड़क पर आगे बढ़ता रहा। सड़क पर कई मील आगे बढ़ने पर उस आदमी ने जैकब से कहा कि वे उसके घर के करीब हैं, इसलिए जैकब ने अपनी साइकिल रोक दी और उस आदमी को उतरने दिया। फिर वह आदमी झाड़ियों में चला गया और बस गायब हो गया। जैकब हैरान रह गए और वास्तविकता में वापस आने से पहले वह कई मिनट के लिए वहीं जम गए। उसके बाद जैकब निकल पड़े। मेरी मॉम को मेरे दादाजी से यह कहानी सुने हुए दशकों हो गए हैं और हमारा मानना है कि वह आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भटकती हुई आत्मा थी। मेरा नाम एलन है। मैं इस पुराने घर में रहती थी जो पूरी तरह से लकड़ी से बना था। इसमें 2 घर एक इमारत में मिले हुए थे और इमारत के ठीक पीछे एक जंगल था। जब मैं उस घर में रहती थी तो कई डरावनी चीजें हुई और मैं आपको उनमें से कुछ बताने जा रही हूँ। पहली कहानी दूसरे घर के बारे में है जो हमारे घर से जुड़ा हुआ था। मेरे परिवार और मेरे पास एक पड़ोसी हुआ करता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद वे वहां से चले गए और वहां कोई नहीं रहता था। लेकिन उनके चले जाने के बाद हमें रात में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज ही नहीं, हमने एक बड़ी महिला के रोने और हंसने की आवाज भी सुनी। हमने चारों ओर देखा और कभी किसी महिला या बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। दूसरी कहानी इस बड़े आम के पेड़ के बारे में है जो हमारे घर के पीछे था। यह हमारे घर के इतने करीब था कि जब भी पेड़ से आम गिरता तो वह हमारी छत से टकराता और बहुत तेज आवाज करता, जैसे किसी ने उस पर पत्थर फेंका हो। लेकिन सालों बाद मेरे डैड ने हमारी सुरक्षा के लिए पेड़ को काटने का फैसला किया, क्योंकि जब भी भयंकर तूफान आते थे तो हमें डर लगता था कि पेड़ गिरकर हमारे घर पर गिर जाएगा। मेरे पिताजी द्वारा पेड़ को काटने के बाद मुझे लगा कि घर पर आम गिरने की आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन कभी कभी मुझे हमारी छत पर वही तेज आवाज सुनाई देती थी। तीसरी कहानी मेरी मॉम के बारे में है। मेरी मॉम केक बनाना जानती हैं, इसलिए कभी कभी लोग उनसे केक मंगवाते हैं। वह आमतौर पर रात में केक बनाती थीं, क्योंकि दिन में वह अपने काम में व्यस्त रहती थीं। उन्होंने मुझे बताया कि हर रात जब वह केक बनाती थीं तो उन्हें हमारी छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती थी। चौथी कहानी मेरी छोटी बहन के बारे में है जो अब 8 साल की हो गई है। हमारे पास एक बेबी सिटर हुआ करती थी और मेरी छोटी बहन उससे बहुत प्यार करती थी। वह हर जगह उसके पीछे पीछे जाती थी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब वह बेबी सिटर के पीछे पीछे बाथरूम तक गई, लेकिन फिर वह दौड़कर मेरे और मेरे भाई बहनों के पास आ गई, क्योंकि हमारे मॉम डैड घर पर नहीं थे। हमने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही थी और उसने कहा कि बेबी सिटर का चेहरा डरावना था। मेरी छोटी बहन के ऐसा कहने के बाद हम सभी अपने मॉम डैड के कमरे में भागे और उसे अपने साथ ले आए। लेकिन जब हम मॉम डैड के कमरे में आए तो बेबी सिटर हमारे मॉम डैड के कमरे की सफाई कर रही थी और कभी बाथरूम नहीं गई। कई और भी डरावनी चीजें हुई हैं, लेकिन उन सभी को याद रखना मुश्किल है। हम उस घर से बाहर चले गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी आश्चर्य है कि क्या ये सभी घटनाएं जुड़ी हुई थीं। वह क्या था जो उन आवाज़ों को बना रहा था और मेरी बहन को डरा रहा था? क्या वह अभी भी वहाँ मौजूद है?